गौर से सुनिए दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है हम जीवन में इतना सब कुछ क्यों पकड़कर बैठे रहते हैं? रिश्ते, बातें, यादें, दुख, डर, उम्मीदें और वो सब जो हमारे दिल में एक बोझ की तरह जमा होता चला जाता है। हम कहते हैं मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन उसी क्षण हम अपने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी लेते हैं जो आपके जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका जीवन आगे नहीं बढ़ता। तो चलिए गौतम बुद्ध ने एक वाक्य कहा था, शुरू करते हैं। छोड़ दो प्रेरणादायक सब कुछ अपने आप ठीक हो बहुत जाएगा। समय पहले की बात है। पहली बार मैं मगध साम्राज्य के एक छोटे से गांव में लेकिन एक ऐसी दुनिया में नहीं रहे जिसका नाम जहां जानकारी तो यह जीवन का अर्जुन का स्वभाव बड़ा और जल्दबाज। बुद्ध का यह छोटी छोटी बातों पर बाहरी चीजों को छोड़ने की बात नहीं कहा, और हर बात पर पकड़ की बात वो हम सुन नहीं पाते, जो हमारे मन की बेचैनी करती है, यह अनिश्चित वो पकड़, यही लेकिन इस स्वभाव के कारण धीरे धीरे लोग उससे दूर पूरा जीवन इसी में एहसास होने लगा जो हर चीज का यह व्यवहार से शांति और खुशी देने की बजाय सुख, तनाव मन और अकेलापन में रहना चाहता है। वह समझ शायद तुमने भी कभी खुद से पूछा कैसे वो हर चीज को अपने एक दिन से पता चला कि पास के एक जंगल में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को वही सवाल था जिसमें और जब चीजें वैसी नहीं होती, उनके ज्ञान और सेवा की शिक्षाओं के बारे में उसी प्रश्न में बहुत हम दुखी हो जाते हैं। खुद से पूछा हम अपने सोचा के जाल में शायद मुझे मेरे सवालों का जवाब बुद्ध के पास जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश की जो मनोविज्ञान का भी मूल है। सोचो मनोविज्ञान किसी चीज को छोड़ बुद्ध अपनी शांत और सरल वाणी में जीवन की गहराइयों को समझा तुम जीवन ये बताता है कि समय भीतर कुछ अनसोचा उसके खिलाफ नहीं। बुद्ध कहते हैं आज यदि दर्द तो जीवन में सच्चा बदलाव किसी को दुख का चाहिए, 10 किसी को प्यार, जो होता है उसे रोकना तुम्हारे बस में नहीं है कि कुछ लेकिन इसे कैसे देखते हो। लेकिन प्रवचन के बाद जितना हम जब जीने की कोशिश करते हैं तो समस्या बाहर नहीं होती, दृष्टि शांति धुंधली हो जाना पड़ता है। हम 10 जगहों पर सहज होना चाहते हैं। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट ट्रैप कहा गया है, वही सबसे बड़ी चीजों से अपने लोग मनोविज्ञान और अपनी ही अपेक्षाओं से इतना एक विचार है कि वह खुद फिर दूसरा है, फिर तीसरा, और यही और फिर मन उस पर नियंत्रण अनुशासन और सोचते रह जाते हो वो क्या होगा था। अगर क्यों जो छोड़ने की कला सीख और धीरे धीरे जीवन जीने की कला भी सीख लेते हैं। और इस तरह क्योंकि जब तुम बदलने वाले विचारों के नदी में बहो मत, बल्कि तुम किनारे भीतर का वो जब कोई तुम्हारी यही जहाँ शांति, प्रेम और अर्जुन को प्रतिक्रिया मत दो। कल्पना करो विचार आएंगे, एक व्यक्ति नदी किनारे दुख उठेगा, वह महसूस कर उसमें दर्पण फेंकता है। मन वो लकड़ी को समझ ही दे पानी की तो तुम उस दर्पण को ध्यान न भटकी की दिशा में ये तो हस्ती जा रही है, न विरोध पर रही समझ पाओगे कि आलोचना में यही बुद्ध का बिना भागना है। बुद्ध ने जब तुम जीवन में सब करना सीखते हो तो हर चीज अपने आप सही होकर उसकी क्या वास्तव, लेकिन यहाँ से थक गया लोग सोचते हैं छोड़ना। अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास जाएगा? वह बोला वो पुकार कहती है। मैंने कहा यह कहना नहीं तुम्हारे ये शब्द नहीं तुम्हारे पास ही बल्कि ये समझना क्योंकि मैंने हर चीज स्थायी के कारण और मैं अर्जुन ने शिक्षा को अपनाने का फैसला किया। मनोविज्ञान तुम अपने भीतर देखना शुरू करते हो जब तुम धीरे आलोचना सुनकर क्योंकि संसार नहीं वही है अपने बारे में देख रहे हो खुद ही समाप्त। दूसरा किया है जब कोई तुमसे बहस करे तो ये सब भी बने रहते हैं और जब मन शांत होता है जब कोई तुमसे जैसे कोई अंगार तुम मौन, इसलिए बुद्ध कहते हैं इसमें सत्य मन ही सब कुछ है। अहंकार सबसे जो तुम सोच लेता वही है से तुम स्थिति को बेहतर समझ पाओगे। जिंदगी में जो भी समस्या है क्रोध को वो शायद अपनी बड़ी नहीं झड़ पीकर एक गांव में गगन नाम का एक लड़का तुम्हारा मन किसी पुरानी बहुत जल्दी किसी अपूर्ण इच्छा लगाओ एक दिन वह अपने दादी के साथ पकड़कर बैठा है। तभी बगल के पिंजरे में बैठा चलता जोर जोर से मनोविज्ञान कहता है गगन को बहुत चिढ़ दूसरों की और वह पिंजरे के पास जाकर उससे बहस करने लगा और फिर इतने शोर क्यों मचा रहे हो? लेकिन तोता अपनी तेज चिल्लाने नहीं देते। अगर तुम तोते से बहस करोगे तो क्या वह चुप हो जाएगा? गगन ने दादी बोली बुद्ध यही समाधान जमीन है कि विचारों जब कोई बहस करे जैसे ही सही तरीका बनते हो प्याला मौन से सामने वाले को तो उसमें ध्यान जाने वाली बात नहीं। यह इसी गगन को दादी की बात समझ आ गई। दुख जब अगली बार उसने तोते की आवाज तो उसमें धीरे उसकी पकड़ नई धीरे नई विचार कम नहीं उतर सकते। इस कहानी से अर्जुन ने सीखा कि बहस में उलझने से बेहतर सब कुछ पकड़ने की जरूरत की तलाश या हमें यही स्पष्ट जीवन का असली जब कोई गुस्से में जब तुम किसी ने समझने की कोशिश छोड़ देते हो गुस्सा कोई रिश्ते में शांति ढूंढ यदि तुम इसमें घी डालोगे तो ये और सबसे बड़ा उत्तर होता है। लेकिन जब कोई गुस्से में लेता है स्वीकार भीतर खालीपन
उसकी ऐसा गुस्से की स्वीकार ऊर्जा की खत्म यह हो भी गई। सच्ची शांति इसके पाने लिए में उन्हें स्वीकार एक किया कहानी छोड़ने में है। लेकिन राजा ने जब तुम अपने कुछ मंत्री पाने को की गुस्से दौड़ में छोड़ फांसी देते की सजा हो सुनाई। तो पहली बार तुम्हें मंत्री ने एहसास कुछ होता है स्मृति की जो अगले तुम दिन ढूंढ रहे राजा थे। को पछतावा अगर तुम हुआ हमेशा से तुम्हारे और उसने तो मंत्री कुछ भी को तुम्हें माफ हिला कर नहीं दिया। ज्ञान भी कहता अगर है। और मंत्री अगर उस तुम समय सच्ची राजा से हीलिंग बहस तो करते छोटी सी बात भी जब तो हम शायद तोड़ उसकी छोड़ना जान सीखते हैं तो जब जिंदगी अर्जुन जितना से समझ में अपने विचारों को तो खुद से चौथा स्थान, क्या लोगों जब को कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश करते एक दिन हैं अर्जुन के मन में उतनी गुस्सा से हम इस तनाव तनावग्रस्त हो उसकी जाते हैं। आंखों में नमी लेकिन है। जब हम भरोसा करना सीखते हैं कि यही हो रहा है वही जब तुम बुद्ध के मार्ग पर चलना शुरू करते शांति पीड़ा उतरती से है। क्योंकि बुद्ध का मार्ग किसी मंदिर या पर्वत से होकर जब तुम जीवन से लड़ना छोड़ दो तुम्हारे ही जीवन तुम्हारे साथ नाचने अर्जुन रात की सबसे गहरी इस वीडियो की शुरुआत शब्दों से से सूरज उगता है। क्योंकि मौन तो से अगर अपना आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा जीवन कोई जीने की जीवन बिखरा हुआ जहाँ तुम खुद को समझे हो और उसी क्षण उन्होंने जीवन समझाया तुम्हें कि खड़े पीड़ा इसलिए अंधेरा से वो सोचो दिशा है ये क्या जो तुम हमें सच में टूटा आगे हुआ बढ़ना महसूस शुरुआत करता का नाम है। लेकिन हाँ, उसी पहला टूटन कदम में है नई कभी रचना तुमने का गौर आधार किया छिपा। क्योंकि जिस दिन तुम जिस छोड़ना क्षण सीखते तुम मौन में हो उसी दिन तुमने जीना सीख लिया। उस क्षण जब हम तुम जीवन अपने को थोड़ा लड़ने से ध्यान से उबरो। देखते हैं प्रश्न कभी लौटा लगता है है जैसे कि हमारा हमारा हिस्सा हिस्सा बन गया हो हर और उलझन तब एक तुम्हें हिस्सा किसी समझ आता पकड़ से है जुड़ी कि आगे दुख बढ़ो। हम दरअसल दूसरा व्यक्ति को पकड़ कर तुम्हारे रखते हैं आत्मा का किसी द्वार। विचार को अर्जुन ने किसी शिक्षा को नीति हृदय में किसी डर को उसने सीखा और कि वही जब मन पकड़ पीड़ा से धीरे भर जाए तो हमारे उसे रिश्तियां बाहर में जी रहा है। भीतर देखना बुद्ध ने कहा था चाहिए। दुनिया में कुछ भी उसने अपने स्थायी विचारों नहीं को है। शांत और जो इस सत्य को समझ और लेता है धीरे-धीरे यह वह मौन दुख से उसकी मुक्त हो आत्मा जाता को है। और इसी लेकिन हम तब उसे एहसास हुआ कि दुख हमें ही लगता चुप है हो कि जाए। अगर कोई भागना व्यक्ति नहीं, गौतम हम बुद्ध बल्कि हमेशा खुद को प्यार पुनः करे मन खोजने का अगर मार्ग ऐसा हमेशा तो तुम्हारा पांचवा सबसे अच्छा अगर मित्र है जब हमेशा। कोई और अगर बात नियंत्रण माने, में ना हो तो बुद्ध हम ने खुद सबसे बड़ा शब्द और जीवन जब का कोई नियम जीवन वाक्य को जितना करने सरल लगता लगता है, है यहाँ हर तो उतना सबसे ही बड़ा गहरा है। उत्तर मौन क्योंकि का हर है। इंसान की हर पीड़ा का केवल मूल यही मौन हर है। परिस्थिति बल्कि अपनी मन से मनोविज्ञान अंतर्निहित कहता है कि शक्ति मनोविज्ञान और यही परम कहता है कि संयोजन हमारे में विचार उन्होंने एक साधु हमारी की यानी कहानी मन को समझाते भ्रम हैं। होता है पर एक बुद्ध समय ने जो शब्दों में है, नहीं वह एक हमेशा साधु भाव में था जो देखा एक था छोटे और से जब गांव ऐसा में नहीं रहा होता था, तो अंदर गांव ही के बहरा लोग देवता उसके पैदा जो तुम प्रति सोचते जलन हो और हम द्वेष से सोचते भरे हैं लेकिन थे। असली वे सवाल बार-बार है उसे तंग करते क्या थे। तुम अपने सवाल विचारों नहीं को कि सोच क्यों रहे हो, फिर भी सवाल विचार तुम साधु सोच रहे हो जुड़ कभी क्यों उनसे गए हर उलझता क्षण नहीं। गौतम न बुद्ध ही ने कोई हजारों कड़वी बातें बात सोचता है दुख इसलिए उनके नहीं बीच होता उछाल कि चीजें बदलती हैं ध्यान और वो साधना इसलिए चाहते होता है कि धीरे-धीरे हम चाहते गांव हैं के कि लोग चीजें उनके न उस बदलें धैर्य लेकिन और यही शांति का असली सामना कैद नहीं बुद्ध करते। कहते हैं परिस्थितियों उनकी की नहीं तुम उकसाहटें अपने उस विचार पर नहीं कोई चाहोगे असर नहीं तुम वो करती। चेतना जितना रिश्ता जो उनकी विचारों ने को उनकी देख रही है नकारात्मकता को और जब पगला तुम दिया। यह समझ लेकिन लेते हो उनकी कि सोच में विचारों की धीरे-धीरे ताकत खत्म बदलाव हो जाती है हर वे समझ समझ विज्ञान में गए इसे कि उकसाना मेटा साधु अवेयरनेस को कहा जाता है डरा हर विचार या में परेशान अर्थात नहीं अपने करता। विचारों के ऊपर से बुद्ध ने देखना समझाया जो इसे जब स्थायी तुम को समझ क्रोध या लेता है अपमान का यही जवाब छोड़ना जो सीख क्रोध को से समझ देते में हो और तो जो लड़ाई छोड़ना बढ़ती है। सीख जब तुम दुख पर को जब ही तुम आगे सिर्फ बढ़ते महसूस महसूस नहीं करते तो तुम एक ऐसी बल्कि शक्ति छोड़ना दिखाते इतना हो आसान नहीं जो तुम्हें बाहरी खाना उकसाव क्योंकि से छोड़ने अपने से दर्शक पहले बन जाते हो। मन में अपनी एक प्रतिक्रिया कड़ी पर भीतर की नियंत्रण क्रांति रखना। शुरू होती है तुम्हारी कहता है, मानसिक बुद्ध का शक्ति पूरा का मन दर्शन ऐसा इसी पल में छठा समाया है। स्थान जब तुम्हारी सलाह कुछ न की कुछ जरूरत देखो है। बिना निर्णय या तो बुद्ध किसी ने महसूस अर्जुन से करो कहा, बिना किसी हर विरोध के जगह साथ। अपनी राय क्योंकि जो देना भावनाएं जरूरी तुम है। स्वीकार करते हो जब जिस दिन कोई तुम तुमसे वो तुम्हारी सलाह पकड़ न लेती है माने, सीख जाओगे तो चुप लेकिन रहना आज ही उस दिन समय तुम में सच्चे सही आदमी समय स्वतंत्र हो और जाओगे। सही आवश्यकता क्योंकि को वही समझना खाली ही दर सच्ची तुम्हारी बुद्धिमानी सच्चाई हर है। असफलता अर्जुन वही ने तुम्हारा महसूस किया स्वयं कि सलाह जो हम देना कहते हैं संभावना मैं है। ठीक हर नाम लेकिन जब जब हर वह पहचान से अनचाही परे हो, होते हैं तो हम अपनी पहचाने पहचान बनाते हैं फर्क नहीं पड़ता मैं यह एक शिक्षा अच्छा अर्जुन के लिए मैं बहुत सफल उपयोगी हर साबित मैं हुई। असफल हमें घायल कर सातवां मैं स्थान। किसी का बेटा जब यही किसी पिता की बेटी ज्ञान की पर आज किसी का घमंड से पति बड़ी, बीमारी किसी बुद्ध की ने कहा, मानसिक नहीं ज्ञान और जब ये असली तब भूमिकाएं होता है हिलती हैं हमने जब खुद उसके भीतर पिता के तूफान साथ मच जाता है जुड़ा। हम अपने ही क्योंकि मन अगर हम तुम समझते ही अपने नहीं ज्ञान कि का हम ये दिखावा भूमिकाएं करो, नहीं बुद्ध की तो शिक्षा वह थी होगा हम तो बन सिर्फ जाएगा। उस पहले खुद और साक्षी तुम्हें हैं असली जो इन सब सम्मान दुनिया मिलेगा। को समझने की बुद्ध कोशिश ने कर ध्यान की राह मनोविज्ञान इसे सेल्फ अवेयरनेस थेरेपी कहता है जो व्यक्ति अपने साक्षी ज्ञान बनो पर को घमंड बिना करता झूठे है वह बिना सीखने की बहाने के प्रक्रिया देखने बंद लगते हो मनोविज्ञान जाता इसे है। तुम्हारे और दूसरों से हरी दूरी गांठ बनाए। खुद खुलने लगे जहां तुम अपने सच्चा विचारों ज्ञान वह भावनाओं होता हर है पीड़ा जो अपने हर ज्ञान उनसे को चाहे नम्रता, मूल कारण होता है। तुम अपने सहानुभूति गुस्से को और भी दया एक के वो साथ कारण रखता बाहर है।
नहीं दुख को जब भी देख ज्ञान सकते हो अहंकार पर से ये छिपा जानते होता है, हुए कि यह तब कभी वह बचपन दूसरों की के लिए उपेक्षा प्रकाश है, और कभी मार्गदर्शन किसी का बनता शब्द है। है, कभी कोई इसलिए स्वीकृति। खुद अगर को तुम श्रेष्ठ सबसे भूल समझने जाते की हो और बजाय तुम्हारे दूसरों बदमन से उठती सीखते है, रहो वो तो और क्या अपने जब ज्ञान ज्ञान को सेवा का और माध्यम जैसे ही बनाओ। कोई समान आठ परिस्थिति तुम आती है लहर जब आती कोई है और सत्य चली सुनने जाती को है। तैयार इसीलिए बुद्ध कहते बुद्ध हैं ने अर्जुन से जो कहा, समझ लिया गया वो सत्य तुम्हें का बुद्ध ने मूल्य कहा केवल तब होता है जब तुम जब अपनी उसे क्रीड़ा की स्वीकार जड़ को करने पहचान वाला विचार हो। उसकी लहरें वो स्वतः यदि समान कोई लहरों से नहीं अहंकार या डरता। भ्रम यहाँ में वही डूबा गहराई ही वो कहता है तुम्हारे कि शब्द नेम इट टू उसके लिए टेम इट। बोझ पर हमारा बनेंगे। समाज और हमें तुम गहराई केवल में उतरना अपना नहीं ऊर्जा और सिखाता, उसे समय स्वीकार गंवाओगे। करता है। फिर बुद्ध जैसे ने दुख से कहा, रहते हो
एक समय की बात जल्दी एक राजा मुझे था डर लग रहा जो है अपने यही नशे हमारी और सबसे अहंकार के कारण असंयमित था। मनोविज्ञान बताता उसके है आसपास जब हम शत्रु किसी ताकतवर से हो रहे थे, बुद्ध की पर नजर में राजा जाकर कोई उनकी रहस्य आवाज नहीं को है। नजरअंदाज लेकिन जब हम उसे देखने का साहस करते हैं, जब तुम सच को देखने और का राजा साहस का असर खो देती है, और सच का महाराज भी इसीलिए आपके युद्ध बल सत्य बढ़ाने का का सामना करने की बात नहीं अगर तो तुम खुद दुश्मन से होने हमको का परास्त कर देंगे। मैं कौन हूं लेकिन नशे और अहंकार में डूबा राजा साधु की बात सुनने को तैयार जब नहीं। तुम समझते हो गुस्से में आकर यही उस साधु को ही जेल में डाल तुम दिया। छोड़ते हो कुछ क्योंकि जो समय बाद दिया जा राजा को अपने फैसले की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ। अनुभव से मिलता है। पराजय और कठिनाइयों से बाहर निकलते हुए उसने साधु को माफी मांगी और उसकी बातों को गंभीरता से लिया। हमेशा बुद्ध ने अर्जुन से बोझ कहा, उतरने लगता है। जब कोई अपनी भ्रांतियों और अहंकार में डूबा हो तो सच की बात सुनना तो तुम उसके लिए देखते बोझ हो हो कि जो सकती है। अंधेरा तुमसे बाहर इसलिए लगता था, धैर्य अगर रखना हम और सही समय का इंतजार करना बुद्धिमानी अपने है। विचारों की सत्य का वृक्ष तभी फलता है तो जब जीवन जमीन स्वीकार तैयार नहीं हो। कर पाते। नौवां उसे हर स्थान सुबह ध्यान के जब कुछ पल, हालात तुम्हारे जहाँ वश में तुम्हें न भीतर की हो। आवाज सुनो। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब मुश्किलें चरम पर खुद होती जो भी मेरा नहीं है और सब हम कुछ खुद को तुम्हारे मनोविज्ञान नियंत्रण से से बाहर लगता है। कॉग्निटिव एडिटिंग को बुद्ध कहते हैं और जब ये इंसान इन खुद से क्षणों में प्रशिक्षित करता शांति है ही कि तुम्हारी वह दुनिया सबसे से बड़ी बड़ी ताकत है। क्योंकि जब हम बुद्ध छोड़ते किसान हैं की कहानी तो हम सिर्फ चीजों एक किसी बार और एक व्यक्ति किसान से जिसकी हम उतने फसल एक प्रेम की भयंकर उस बाढ़ के तरह कारण जितने पूरी तरह खुद नष्ट हो गई पर हम खुद से वह वादे अपने करना खेत भूल में चुके जो खड़ा हमें होता रहा। क्योंकि हमें अपनी सिखाया गया मेहनत कि और खुद गौतम उम्मीदों बुद्ध के का बिखर पूरा जाने का जीवन दुख लेकिन मनाता सच ये है। मिसाल है कि वह खुद से अत्यंत प्रेम उन्होंने निराश आज में हुआ, सबसे बड़ी बुद्ध के परिवार पास छोड़ा, गया करुण और आराम कहा, छोड़ा, यही बुद्ध गुरुदेव, लेकिन उन्होंने मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। उन्होंने अब मैं क्या करूं? जहां उन्होंने सारी सारी आशाएं आशाएं दोष टूट जो गई। कुछ मैं बाहर बुद्ध ने सोच रहा हूं सहानुभूति कि से हर उसकी कोई बात सब समझ अपने ही नहीं संघर्ष से तुम गुजरा और बारिश यही या आज प्राकृतिक की आपदा मनोविज्ञान को इसे नहीं सबसे बदल ज्यादा सकता। समझने लेकिन जब तुम अपने दूसरों मन के की दर्द स्थिति को के नजरिए से आधार देखने से लगते बदल हो सकते। तो तुम्हारा क्रोध और व्याकुलता केवल तुम्हारे क्योंकि मन अब को तुम अशांत लेकिन रखते हो। असली उत्तर दबाव समाधान जैसा दिखता है जब शांत हम वैसा रहना, ही झांकना धैर्य सीखते रखना हर हंसी के और पीछे नए जब रास्ते भीतर ढूंढना। झांकते हैं हर चुप्पी किसान की ने समझ बुद्ध की आता है बात कि को छोड़ने माना का और बुद्ध अपने का मन को मनोविज्ञान शांत यही रखा। जीवन को उसके उसने मूल हार समझना नहीं ही मानी। प्रेम है नए प्रयास जब शुरू किए। समझ बिना और प्रेम धीरे धीरे सामान उसे लेते और प्रेम परिस्थितियां मिला तो वह समझ दुख पाया। अब दुख बुद्ध नहीं ने बल्कि अर्जुन हम को समझते समझाया, हैं तुम्हारा शिक्षक यदि रास्ता कठिन हो और और तुम्हें भीतर परिस्थिति झांक तुम्हारे हर वश में शब्द हो तो खुद और को यही दबाने वह की क्षण है जहाँ पर धैर्य गलत और शांति ये से सही है काम। जीवन में आगे बुद्ध बढ़ना तुम्हारी चाहते हो सबसे बड़ी तो पहला शक्ति को है। सही या मौन गलत रहना, समझना स्वयं स्वयं हर चीज को अंधे पकड़ने और की जरूरत समाधान नहीं क्योंकि की दिशा तुम में जिससे बुरा सकारात्मक कह रहे हो कोशिश करते वो रहो। भी तुम्हारी जो दसवां चेतना स्थान, का एक हिस्सा है चाहे जब जितना तुम्हारा दिल मनोविज्ञान से चिंता शैडो से सेल्फ भर कहता है जाए। छोड़ना किसी बुद्ध ने और अर्जुन की से निशानी कहा, नहीं स्वीकार नहीं जब कर तुम्हारा समाज की दिल पहचान प्रेम, तुम्हारे भीतर शांति ये वह छाई और बन जाए जहाँ कृतज्ञता से आत्मा और लबालब वही होती परछाई है, बार तो बार उसे जहाँ शब्दों की परिस्थितियों के रूप जरूरत में नहीं मिलती है पड़ती। अब मैं प्रवाह उस क्षण में मौन हर है कठिन और और जब तुम्हारी तुम्हें हर सबसे दर्द गहरी हो हर अभिव्यक्ति जीवन बन अचानक सुंदर तुम लगता मौन है तुम्हारी आत्मा की बोलो सबसे जिन्हें तुम सुंदर दोष भाषा देते है, ही छिपे जो तुम्हारी मिलाने खुशी आया को है चुपके से गले जब लगाता तुम है। इस बात को समझ बुद्ध लिया ने था इसे तो और जीवन स्पष्ट के कर प्रति दिया। तुम्हारा नजरिया बदल जाता है कृतज्ञता का कहते थे, सबसे तब दुख अब शुद्ध सजा रूप नहीं मौन लगता में और खिलता ठीक है। बल्कि एक शिक्षक की जब तरह है, तुम्हारा वह भी मन ठीक, हर आनंद दर्द और संतुष्टि से उपदेश बन जाता जाता है है, ठीक ही होगा तो कि उसे कुछ शब्दों भीतर में कोई बांधने करने की जरूरत कोशिश है। ये मत जीवन करो। का यही क्षण यह है चुप्पी क्योंकि जब तुम्हारे तुम दिल भीतर की की शांति गहराई को को महसूस दर्शाती कर है। प्रतिरोध बंद कर जो देते हो बिना क्योंकि बोले अब सब और जब कुछ कहती जीवन को है। बदलने की बुद्ध कोशिश ने नहीं अर्जुन करते को एक जीवन छोटी सी सहज कहानी रूप से देखने अपना की संतुलन बना कई साल पहले मनोविज्ञान एक साधक ने जैसे अपने ही गुरु तुम के साथ एक्सेप्टेंस भाषण करना करना छोड़ते हो वैसे ही तुम्हारे जीवन से अपनी जब शक्ति साधक को यानी आत्मिक शांति का ये अनुभव लड़ाई ही तो सारी तो उसका दिल इतना भर गया संघर्ष कि ही लोगों गुरु के सामने कभी खड़ा। हालात तो आज अगर तुम दुखी उसने कहा, मनोविज्ञान कहता है कि हर मैं आपको प्रतिरोध धन्यवाद याद देना पैदा चाहता करता है हूं। तुम्हें लेकिन हर मेरे नया पास जोड़ने ऐसा की शब्द जरूरत नहीं नहीं जो मेरे दिल बस की थोड़ा गहराई छोड़ने से जब तुम बयां कर कहते हो सके। क्योंकि जो ठीक है, भीतर गुरु भरा ने है उसकी आंखों वही में तुम्हारे तो अचानक मुस्कुराए और बोले, महसूस करता है जब तुम बेटा, क्योंकि अब तो तुम तुम्हारी यह कहीं साधना रह रहे मेरा हो सबसे एक मुस्कुराहट बड़ा नहीं हाल है है। तुम्हारा ये वही समझो अवस्था है यार, जहाँ बुद्ध कहते हैं तुम्हारा तुम्हारा यही दिल तुम्हारी be the आत्मा की witness सच्ची तुम्हारे आवाज भीतर से है। एक आवाज आती है जब यानी अर्जुन ने जीवन बुद्ध के से साक्षी 10 बनो जगहों एक दिन पर उसके मौन शिकार रहने की नहीं शिक्षाएं गौतम और जब तुम तो साक्षी बुद्ध बन ने जाते इसे हो तुरंत तो तुम इनका समझते अभ्यास हो शुरू कि कर जो दिया। कुछ भी घट रहा है उन्होंने अपनी जिससे शांत बुद्ध को और देखते गहरी ही वाणी में अच्छा कहा, या बुरा तुम सब दुखी किया हो
ये ज्ञान सम्मान का के लेवल असली है। मूल्य तुम तब जीवन धोखा दे जब उसे जीवन में और उतारो। समय बर्बाद कर रहे हो। बहाव के मैं साक्षी तुम्हें वो कुछ व्यक्ति परीक्षाओं लगातार से अनुभव गुजरना होता है तो भीतर उसकी की ये शांति परीक्षाएं उतरती तुम्हें है। दिखाएंगी फिर कि बाहरी मौन की दूसरे शांति के भीतर की को शांति को बदल नहीं सकती हिला। है। उन्होंने कहा फिर अर्जुन तुम ने भगवान एक श्रद्धांजलि आत्मविश्वास दीजिए के साथ वो विश्वास आदमी को दिया। जवाब और जैसी इस होती तरह है। बुद्ध के जहाँ मार्गदर्शन हवाएं में आती, उन्होंने उसके कुछ जीवन नहीं का पर्वत नहीं है, एक बस नया शांति से अध्याय यही शुरू स्थिरता हुआ। और फिर बुद्ध ने अर्जुन को एक गांव और में यही कोई तुम्हें जहाँ के उपहार लोग दे उसे और पुरानी तुम उसे आदतों स्वीकार से न करो जानो। शांत होता है। जैसे ही उपहार अर्जुन जिसके गांव पास में रहता दाखिल है हुआ, सब लोगों आदमी ने उसका स्वस्थ होते मजाक उड़ाना हैं शुरू और किया। जीवन सहज अगर कोई लगता है। गांव वालों ने ताली शांति मारते कोई हुए देने वाले के पास ही है। वो एक तुम वही अवस्था है पुराना जिसे इंसान महसूस करना तो है। फिर तुम कभी नहीं वो हारा। तब आती है जब तुम तुम्हारा हमेशा समझना दूसरों शुरू पर कर तुम्हारी इल्जाम लगाते कटुता हो। तो जब भी मैं उसे क्या स्वीकार करूं? समझ में ना आए
वह पहले मन तो में अर्जुन रवा का लगे मन हुआ तो कि ये वह सुनते ही जवाब वह दे व्यक्ति और अपनी सफाई पेश करे। उसकी आंखों से जैसा कि उसका पुराना स्वभाव था, विचारों को आने जाया, लेकिन तभी उसे बुद्ध की पहली शिक्षा मैं किससे याद भाग आई। खुद अपनी जब नफ्स कोई में जल रहा तुम्हारी था, आलोचना खुद करे वही क्षण तो था चुप जहां हो। उसने छोड़ने का का तुम गहरी अपने सांस भीतर ली के और क्योंकि उसने बुद्ध ने बताया, न तो पलटवार उसका किया एक शब्द जिंदगी का नहीं बोझ बोला। इतना गहरा हो धीरे जाता है। धीरे उन्होंने बस गांव व्यक्ति वालों के खुद को ताने पहचान सब भूल मान जाता है। वे उस उसकी हम चुप्पी चुप्पी से से हैरान उस थे। प्रतिक्रिया उनकी लेकिन अंदर नजरों कुछ में अब बुद्ध की अगर यह वही कहानी पुराना केवल गुस्सा यही नहीं सिखाती बचा। होता है उन्होंने बल्कि महसूस मनोविज्ञान किया की कि सबसे उसमें बड़ी कुछ तो सच्चाई भी बदलाव मुझसे आया। गलती कहाँ हो रही है। अर्जुन जब भावनाएं बुद्ध के और पास चाहे लौटा कहीं नहीं तो और उसका जिस चेहरा क्षण तुम उसे आत्मविश्वास पकड़ते और हो शांति से वह तुम्हें चमक नियंत्रित गया। करने लगती है। उसने कहा, मनोविज्ञान में इसे सबसे इमोशनल रिलेशनशिप कहा गया है मेरे और मन वही में ज्ञानी बार-बार जिसे जवाब हम देने किसी की के याद शब्दों या थी। व्यवहार लेकिन को आपकी व्यक्तिगत शिक्षा बना ने लेते मुझे हैं रोका। तो इस हम मौन उन्हें ने अपने मुझे ऊपर असर नई करने ताकत देते हैं। दी। जब बुद्ध सोचते ने हैं कि हमें हल्के से गुस्सा आया मुस्कुराते मौन ही हुए उत्तर किसी ने हमें अर्जुन तो ने उन्होंने किया। शब्दों का यह नहीं। पर असल तुम्हारा में पहला हमें गुस्सा कसूर इसलिए आता है बताया था। क्योंकि तुमने मौन हमने की शक्ति को शब्द अपना मान लिया। अब तो अगर अगर हम उसे स्वीकार ही ना करें लोग क्या बुद्ध ने अर्जुन को अगली चुनौती बुद्ध की दी। मुस्कान यही उन्होंने सिखाती अपनी है शांत और गहरी नजरों से छोड़ना अर्जुन मतलब को है देखा और हमारे कहा, भीतर की प्रतिक्रिया अब को तुम एक पहचान नई यही इच्छा और उसे की शायद तरफ हमें बढ़ अपने गए। असली एक स्वरूप से व्यापारी देता है है। अगर जो हम अपनी हर मनोविज्ञान मनोविज्ञान की धार प्रतिक्रिया की जाना इंसान चाहता के है। मन में हर अगर दिन हर किसी से बहस करता बचा है लेते हैं तुम तो उसके हमारा पास इनमें से जाओ, 90 उससे एक सवाल पूछो। क्योंकि तब हम और जब वह शब्दों बहस से शुरू बनाए करे विचारों के तो जाल चुप समझ से रहना। संचालित होंगे। अर्जुन ने सिर झुकाया और बुद्ध ने की इसे बात कोई मानने माया जा चक्र रहा तब था। तक चोट नहीं वह उस पहुंचाता व्यापारी की वही दुकान पर जब तक पहुंचा, तुम खुद नहीं जहाँ होते। हलचल भरा जब तक माहौल तुम उसे देख नहीं लेते दुकान पर सामान की चमक और व्यापारी की तेज जिस दिन आवाज तुम उसे चारों देखना शुरू ओर कर तीर की तरह जगह दी। अर्जुन ने हिम्मत कितनी दिखाई बार तुमने रातें और मन बिताई का हैं। पहिया धीरे से आपके कहे सामान हुए की शब्दों के कीमतें बोझ ने कहा ऊंची था। क्यों है? और कितनी व्यापारी का चेहरा तुरंत लाल वॉच काश वह भड़क उठा और चिल्लाने लगा, मतलब तुम्हें लेकिन क्या जैसे पता कोई मैं रहने सोचा दरवाजे पर खड़ा मैं अगर दिन तुम रात आने खटता जाने नहीं हूँ का देखता और है तुम जैसे लोग वैसे मेरे ही काम अपने की विचार कद्र को किए बिना उसे सवाल जाने दिया मत रोकना मत तो उसकी आवाज में गुस्सा और तुम पाओगे अहंकार कि विचार साफ यही है। है चले जाने की कला अर्जुन लेकिन का तुम पुराना वहीं से स्वभाव दिवायन जाग नाम उठा। शांति से उसका मन चाह रहा था कि वह यही तुरंत स्थिरता जवाब क्योंकि दे हर और प्रतिक्रिया बात को सही आधुनिक समझे। मनोविज्ञान में लेकिन तभी मेटा बुद्ध को की दूसरी दूसरी शिक्षा शिक्षा उसके और बुद्ध कान कहते में हैं विचारों के ऊपर जहाँ शांति जब हो कोई सकती है बहस विचारों करे वहाँ तो संघर्ष चुप मत रहो। ये कोई सिद्धांत अर्जुन के ने जीवन की हिम्मत एक पकड़ा। गहरी साधना उसने एक बार गहरी जब तुम सांस ली विचारों और के शांत दर्शक हुआ। बन जाते हो भगवान उसकी तुम्हारा चुप्पी ने मन व्यापारी को धीरे चौंका मेरे दिया। पास सब कुछ है व्यापारी पर ने कुछ अचानक और अजीब सी शांति उतरती है फिर भी मन लेकिन में जैसे अर्जुन किसी की तूफान शांति में के हर साथ समय किसी न आवाज किसी डर में धीमी जीता पड़ने लगी। ये वही बुद्ध क्षण ने है रुक गया। जहाँ बुद्धत्व अर्जुन का एक की डोरा आंखें ले खोल गए गया। नदी के और किनारे एक पल के लिए बुद्ध के खामोश कटोरे में पानी उसने कहा अर्जुन की चुप्पी ने भगवान उसे मेरा मन सोचने बहुत पर बेचैन मजबूर है कर दिया। मुझे शांति उसने चाहिए महसूस किया कि बहस में उलझने से कोई तू हल बैठ नहीं। जा। पानी भरा और जब आंखें अर्जुन पानी से बुद्ध के लौटा पास और लौटा ये बुद्ध ने तो पूछा उसकी कि तेरा आंखों मन में एक कैसे नई दौड़ता है? चमक थी। उसे मत रोकना मैं उसने इतने कहा, ध्यान में था कि मुझे वह रास्ते का कुछ देर तक व्यापारी ध्यान का रहा। गुस्सा फिर आग बुद्ध बुझ रहा मुस्कुराए था। मेरा मन लेकिन तो मेरी पागल चुप्पी ने है उसे जब रोका ध्यान नहीं। बाहर से हटकर भीतर मैंने जाता जाना कि है मौन तो बेचैनी शांति अपने था। आप को जान गया कि बुद्ध ने तुम्हारा इतना क्या चल डरा रहा है। है इसीलिए है यही क्योंकि तुम उसे तुमने पकड़ना बहस के तूफान को देखो शांति बहने का बुद्ध ने दीपक उसे जला हर दिया। विचार नहीं यह दिया तुम्हारी कोई दूसरी नियम जीत नहीं है। जैसे अब नदी अगली बस परीक्षा देखने के को लिए वैसे मन तैयार को हो बहन जाओ। क्योंकि देखने बुद्ध से ने ही अर्जुन को एक जागरूकता दक्षिणा की की जरूरत के है पास और भेजा, रोकने की नहीं जो अपने क्रोध के लिए मनोविज्ञान कुख्यात के है। अनुसार बुद्ध ने जब कहा, हम जहाँ विचारों उससे को मदद छोड़ मांगो देता है तो और उसकी केवल गुस्से में वर्तमान चुप क्षण सक्रिय हो जाता अर्जुन ने है उस ये व्यक्ति वही की मदद स्थिति है की। जहाँ हिस्सा भविष्य निर्णय होता है, है मुझसे अतीत मदद समझ के लिए जिम्मेदार तुम्हारी हिम्मत यह कैसे क्षण यानी होता है? बुद्ध की साधना उसकी की वही आवाज चीज आग आग जल रहा थी। वैज्ञानिक बुद्ध यही तो अर्जुन का मन सिखाते हैं जवाब देने को 2000 हुआ, जब तुम छोड़ोगे लेकिन उसने वो बुद्ध की सिखाया तब शिक्षा तुम जो जो आज की न्यूरोसाइंस जब कोई क्या गुस्से ऐसा में कर हो पाते हैं तो जब चुप तुम रहो। मौन में बैठते हो वह हम शांत और अपने है। विचारों को देखने उसकी पकड़ कर चुप्पी ने बैठे रहते हैं। व्यक्ति धीरे का धीरे गुस्सा तुम किसी ने क्या पैटर्न्स पहचान रुका करते हैं और बोला, वो भविष्य में तुमने क्या जवाब होगा, क्यों तुम्हें नहीं इसका दिया? ध्यान रखते हैं अर्जुन ने कोई छोटी शांति सी से मन कहा, एक कमरे की तरह है मैं उसी आपके तरह गुस्से को पुरानी और कष्टों नहीं से भड़काना भरा जैसे चाहता। हमेशा करते आए हो उस व्यक्ति ने गुस्सा, पहली बार निराशा, चुप्पी की ताकत शिकायत जानी। छोड़ना लेकिन अर्जुन जब ने तुम देखने कम से लगे सफाई तो पहली बार तुम अपने भीतर मेरी
ये चुप्पी ने गुस्से को जो शांत तुम्हें किया। और जब पहचान लेते बुद्ध ने हो उसे कहा, वही पल है जब ये अर्जुन, बदल सकते हो। तुमने कमजोरी क्रोध बुद्ध के ने सामने कहा, शांति का दीप तुम्हारा जलाया शत्रु है। तुम्हें यह चोट नहीं तुम्हारी पहुंचा तीसरी सकता। जीत है। जो चीज जितना तुमसे तुमने चाहे अर्जुन को है अग्नि उसे पहुंचा जानते सकते हैं। हैं। बुद्ध क्योंकि ने हम अर्जुन सोचते को हैं कि दुख एक हमें माँ ने कहा अपने जाने इकलौते परिस्थितियां बेटे देती को हैं। खो सोचो, दिया है। लेकिन कितनी असली शिकारी दुख है में इस वाक्य डूबी में। है। विचारों का बिना अगर बोले रिश्ता उसके जा रहा बारे है, में। हम हर जाने को अर्जुन अपने उसके पुराने पास घावों की गया नजर से और देख बस रहे हैं। उसके मनोविज्ञान पास अगर किसी ने उसने कुछ बायस नहीं के जाने दो, लेकिन बुद्ध उसकी की मौन जो सविचा उपस्थिति है ने वो इस कभी ज्ञान को तुम्हें शांत छोड़कर किया। नहीं जाएगा। जैसे उसने कोई मनोविज्ञान भी कहता से है अपनी कि कहानी attachment सामने creates रखी और suffering अपने दुख से because we उबरने का identify प्रयास with किया। impermanence। वैसे ही मन जब हम अस्थायी चीजों को कई स्थायी मान लेते बार हैं, भय शब्दों तो से दुख उम्मीदें जन्म लेता हावी है। होती हमें हैं। सच्चाई बुद्ध की की शिक्षा सरल परीक्षा है
और बुद्ध का उकसावे जीवन का को सामना पकड़ने की करना। नहीं, धूल हटाने बुद्ध जीने ने की अर्जुन कोशिश को एक करना ऐसे और समूह के जीने पास की भेजा कसम जो उसे है। उकसाने के जब लिए एक क्षण के लिए तैयार कल्पना करो, मैं उन्होंने स्वीकार अर्जुन अगर को तुम अपमान कभी करना भीतर खोना चाहते रहने हैं, लगता है, हर विचार लेकिन की अर्जुन मन शांत कहता है रहा और उसे अगर बिना उसकी छोड़ चुप्पी दिया तो उसे मेरे पास हार क्या मानने बचे, तो पर तुम्हारा मजबूर मन कर लेकिन देता सच है। ये है परीक्षाओं के बीच ये अर्जुन का मन शांति एक नहीं सवाल से क्योंकि जो उतर तुम्हारे ही उठा। भीतर है उसने वह बुद्ध के तुम्हारा सामने नहीं सिर शांत झुकाया होता है, और बल्कि बुद्ध भीतर जाता है। यह चुप्पी जैसे इतनी बादल वर्षा ताकतवर के कैसे बाद हो खाली सकती होकर है? बी और यह ओन मौन लाइटें इतना आसमान गहरा में असर बाहर कैसे बढ़ती छोड़ता है? वैसे ही बुद्ध जब ने तुम उसकी अपनी उत्सुकताओं अपेक्षाओं में भीतर जो रोशनी डर है हल्के से छोड़ते हो, मुस्कुराया। वही सच्ची तो बुद्धि है अर्जुन, भीतर का मैं आसमान तुम्हें एक मनोविज्ञान कहानी इस सुनाता हूं। अवस्था तब तुम एक जीवन को बार कैसे एक देखते योद्धा हो ने या एक प्योर सन्यासी से अवेयरनेस पूछा, कहता है बिना जीवन पर्दे की ये बिना सबसे बड़ी है जब ताकत क्या इंसान है? जीवन में सब जानते सन्यासी हैं ने उसे कि छोड़ना जलता हुआ जरूरी है वो ना दीपक अतीत थमाया। लेकिन कैसे छोड़े न इसे यही आंचल सवाल में लेकर सबके चलता भीतर है। वो बस इस योद्धा ने क्योंकि कोशिश की, छोड़ना बुद्ध में लेकिन सरल हवा लगता के है। झोंके ने पर दिल जब पर बात चढ़ा आती है दिया। किसी तब रिश्ते की सन्यासी ने किसी उन्हें आता है एक कांच किसी के आदम लाल अपने ट्रेन से विचारों ढक के बीच दिया जगह और बना कहा, पाते हैं बुद्ध का अब मार्ग इसे जैसे लेकर संगीत चलो। में सुरों के बीच योद्धा छोड़ना फिर एक आंदोलन निर्णय नहीं नहीं संगीत और का इस बार अभ्यास लौ नहीं पहुंचा। प्रैक्टिस वैसे ही सन्यासी ने विचारों छोड़ने की शुरुआत होती है योद्धा, जीवन को सुंदर तुम्हारा मन बनाता है। इस दीपक की अगर लौ की तुम्हें तरह जीवन है। में जब कुछ तुम समझ में मौन पकड़ते हुए कांच के देखना लाल शुरू ट्रेन करते को हो चलाए। उलझा लगे किसी जो विचार हर से तूफान में तुम्हारी भय आत्मा से को स्थिर किसी और व्यक्ति संरक्षित से रखता है। तब तुम्हारे मौन सिर पर एक भीतर शुरू आवरण होता है। है वो बुद्ध जगह हर जहाँ परिस्थिति में अडिग रहता है पहचानना ही और मुक्ति सफर की को शुरुआत रोशन वहीं करता पर है। बुद्ध बैठे तो पहला कदम अर्जुन का मन देखो कि प्रेरणा तुम से क्या चमकता बुद्ध का है। संदेश यही है उसने कभी कभी वह शिक्षा चीज को बाहर की अपनी नहीं में उतार लिया और यही और तभी अगली ज्ञान की चुनौती नींव है। है अंत एक्सेप्टेंस में थेरेपी बुद्ध मैं ने ऐसा मानना अर्जुन को चाहता एक हूं। आखिरी लोग परीक्षा मुझे दी। इस तरह देखें उनकी सब आवाज यही में मेरे साथ गहराई हमेशा थी। पहले अपनी अर्जुन, भावनाओं ये सब भी पकड़ जब तुम्हारा दिल प्रेम, शांति और कृतज्ञता से छलकने होता है लगे, भ्रमित तब है लेकिन मौन वही टूट से पड़ा। बदलने की कोशिश उस पल में चुप्पी तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति होगी। कॉग्निटिव सभी परीक्षाओं को पार करने के बाद अर्जुन एक शांत नदी के किनारे बैठा। वो बस उसका दिल आनंद और कृतज्ञता से भरा था। उसने देख रहा है मुझे समझ बिना एक शब्द बोले अपनी चुप्पी में सारी आवाज समेट दी। बदल जाता है इसका मौन एक गीत की मौन जो तरह बुद्ध का था जो बिना शब्दों के सब कुछ में कहता बिना उसे है। बुद्ध ने तो मुस्कान धीरे के साथ धीरे जब तुम अपने विचारों को देखना अर्जुन, शुरू करते हो क्योंकि तुम तुमने सच मौन में की गहराई विचारों को के भीतर सीखा। नहीं जब बल्कि ये देर जानो हो जाए पर एहसास तो होने चुप्पी लगता है यही छोड़ने की तुम आत्मा आते से विचार दूसरा नहीं कदम। हो यह तुम्हारी अंतिम जीत है। चुप्पी का अर्थ केवल मौन रहना या बोलने से बचना नहीं। पहचान ही भीतर के यह मन परिवर्तन की का आंतरिक किसी शांति, समझदारी लेकिन और यही संतुलन कान खुलते ही एक अजीब सी चीज होती है बुद्ध की शिक्षा हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन लाने के लिए चुप्पी का मनोविज्ञान समझना क्रोध आवश्यक है। जब जब हम बोलने की बजाय सुनना और समझना सीखते हैं, जैसे किसी जब हमारे जीवन में सच्चा तो परिवर्तन हमारा आता है। दर्द जब चुप्पी केवल शब्दों का अभाव यहीं पर बुद्ध बल्कि का असली आत्मा की बात भाषा जो है, संघर्ष जो हमारे भीतर गहराई से में जुड़ी लगती है मत दबाओ इसलिए बुद्ध ने कहा था, चुप रहना सीखो। दुख मनोविज्ञान में यही इसे सच्चा shadow बदलाव और integration बल बल्कि की तुम्हारा शक्ति है, दृष्टिकोण जो हमें हिस्सों जीवन को की तो जब तुम चुनौतियों से स्वीकृति लाते हो सामंजस्य और सबके धैर्य भीतर के स्थिति साथ ऐसे हिस्से निपटने होते की हैं क्षमता देती तुम है। बदल जाते हैं और यही बदलाव छोड़ने जिससे तुम भागते हो तीसरा वही तुम्हारा गुरु वर्तमान में क्योंकि वही तुम्हें दिखाता है कि तुमने खुद छोड़ना तब असंभव हो जाता है बुद्ध का ध्यान केवल अतीत में फंसे रहते हो या भविष्य के डर की कला थी लेकिन मन के अंधेरे कोनों में झांक वर्तमान ही जहां तुम्हारा वास्तविकता है हर सुबह जब छुपा होता है थोड़ा ठहरो जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है लो और खुद से भड़क उठते हो जो बीत याद रखना वो प्रतिक्रिया उस व्यक्ति के शब्दों से नहीं वह हमारे भीतर के घाव से आती है मेरा काम है वह घाव इस क्षण को कभी महसूस नहीं किया यह कोई साधारण वाक्य नहीं दबा दिया ये मन बुद्ध ने कहा शिक्षित करने का घाव को मत छुपाओ मनोविज्ञान में इसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस का ध्यान में लाओ ये साबित सच्चाई को देखो कि जो व्यक्ति जैसे ही तुम उसे देखने लगते जागरूक होकर सांस लेता है तोड़ता नहीं तनाव तुम्हें मुक्त करता है और अवसाद से आधुनिक मनोविज्ञान भी यही क्योंकि मन की अधिकतर जब तुम अपने दर्द को स्वीकारते हो या तो उस चीज में जो बीत चुकी है जो या उस चीज में जो क्रिया के लिए जिम्मेदार है अभी में शांत होने लगता है तो तुम पाते हो धीरे धीरे कोई समस्या नहीं सिस्टम सिर्फ यह क्षण है ये वही अवस्था है और इसे क्षण में सब सम्यक दृष्टि कहते थे चौथा कदम वास्तविकता को वैसा देखना जैसी ग्रेटिट्यूड एंड न उसे भागना बुद्ध से कहते हैं करुणा वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा क्योंकि जो पुराना है वो जब तुम किसी को दोष लेकिन उसी टूटन से नई चेतना जन्म लेती है लेकिन जब तुम उसे माफ करना पड़ता है तो सबसे पहले उसमें से पौधा निकलता है ये तुम्हारे किसी के लिए जो दर्द है तुम्हारी आत्मा के तुम्हारे भीतर के मनोविज्ञान बताता है कि फॉरगिवनेस से शरीर में तनाव के वह द्वार है जो तुम्हें भीतर जाने पर मजबूर करता अधिक शांत होता है बुद्ध ने कहा था तो माफ करना सीखो जो दुख को समझ लेता है कि दूसरे सही हो जाता है बल्कि इसलिए उन्होंने दुख से भागने की शांति चाहते हो उसे समझने हर दिन आभार व्यक्त करो क्योंकि दुख उन लोगों के देश जो तुम्हें सिखा तुम्हारे भीतर दर्दों के लिए जिन्होंने तुम्हें मजबूत बनाया जब तुम उस जीवन सुन लेते हो अब भी तुम्हारे भीतर धड़कन बदलने लगता है
क्योंकि एक क्षण के लिए सबसे कोमल हर बार जब तुम्हारे भीतर भारी होता है तो तुम्हारा ध्यान कमी से हटकर समृद्धि में चला जाता है, ना किसी पर निकाल, वहीं से जीवन तो क्या हुआ बदल जाता है। वह ऊर्जा धीरे धीरे पांचवां रूपांतरित हो जाएगी। ध्यान, बुद्ध ने कहा था, मेडिटेशन एनर्जी नेवर डाइज। छोड़ना मन से नहीं होता, छोड़ना मन के में बदल सकता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे विचारों की भीड़ शांत होने लगती है। मनोविज्ञान में वो विचार इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, अब जब तुम से गुजरते दबाने के बजाय उसे जागरूकता में लाकर दिशा बदलते हो। मन की सफाई का मार्ग इसी रूपांतरण की साधना है। बस उन्होंने किसी बाहरी भगवान पर भरोसा नहीं, बिना शब्दों उन्होंने कहा, बिना अपेक्षा तुम्हारे भीतर ही भगवान है, उसे पहले बेचैनी महसूस होगी, वह भगवान फिर धीरे धीरे गहराई मिलेगी। तुम्हारी जहां कुछ छोड़ने की जरूरत ही नहीं। जब तुम अपने भीतर के हर विचार गिरने लगता है, हर भावना को देखना, मनोविज्ञान इस स्थिति को मेटा अवेयरनेस दृष्टिकोण बदलने लगता है, जहां व्यक्ति खुद से जुड़ जाता है। तुम जीवन को प्रतिक्रिया से नहीं लगता है कि समझ से विचार नहीं हूं। तुम्हारे भीतर जो पहले गुस्सा देख रहा है, अब और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, जो पहले भय छोड़ना अब कोई वही स्वीकार बन जाता है, एक स्वभाव बन जाता है। और यही बुद्धत्व जीवन में आगे बढ़ना है। मनोविज्ञान 5 कदम तुम्हारे लिए माइंड हील्स व्हेन इट फील्स। पहचानो क्या बुद्ध ने यह सुरक्षा स्वीकार की थी जो हो। जब तुम ध्यान में बैठते वर्तमान में और खुद को पूरी तरह स्वीकार लेते हो, आभार जताओ, मन पहली बार सुरक्षित महसूस और ध्यान करो, फिर वह धीरे धीरे अपना भाव दिखाने लगता है। इन 5 कदमों जैसे कोई बच्चा तुम्हारा जीवन में रोते हुए सब कह देता है, बिना किसी रोना कमजोरी नहीं, बिना किसी कोशिश सफाई है, बस सहज। बुद्ध ने कहा था, क्योंकि जब तुम आत्मा के जल सीख लेते हो जो मन की, तो जीवन खुद संभलना। कभी कभी यह रूपांतरण तुरंत नहीं होता, दिनों प्रवाह के साथ चलना सीख गए, लेकिन तो जीवन तुम्हें वहां ले जाए, भीतर होते होना चाहिए। हर बार जब यही सच्चाई को देखते हो, तुम्हें कुछ पाने की जरूरत, गहराई में उतर जाते, तुम्हें बस रोकना बंद करना, और हर गहराई पर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। दुख के नीचे एक शांत ऊर्जा है जो छोड़ देता है वही पाता है, सदा प्रकाश। ये कोई साधारण वाक्य नहीं, तुम्हारा असली जीवन का रहस्य है जो न दुखी होता। जब तुम छोड़ देते हो तो तुम हारे नहीं होते। बुद्ध ने कहा, मुक्त होते हो। जब तुम यह छोड़ना भाग तुम देखने वाले हो, बल्कि यह तो जो देखा जा रहा है मुझे खुद को जीवन के प्रवाह के हवाले कर देना है। यही मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नदी जब बहती है, बुद्ध की जागरूकता से और आधुनिक विज्ञान उसके चारों ओर से गुजर जाता है, और वही उसकी शक्ति है। माइंड वह प्रवाह में रहकर सब कुछ रीवायर योर माइंड। वैसे ही जब तुम जीवन के साथ रहना सीख लेते हो, सचेत हो जाओ, तो हर कठिनाई जब तुम सजग हो जाते हो, हर असफलता परिस्थितियां वही रहकर आगे बढ़ा देती, लेकिन तुम्हारा बुद्ध ने कहा बदल जाता है। जैसे कोई कमल कीचड़ में भी खिलता है, वैसे ही सजग मनुष्य तुम बदल। जीवन की उलझनों में भी शांति पा सकता है। केवल ध्यान का याद नहीं, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे भीतर है, भी भीतर शांति बनी, पकड़े हुए विचारों, चलते हुए चिंताओं के परतों में दब गई। कठिनाइयां आती, जैसे ही तुम छोड़ना सीखोगे, उनसे लड़ते नहीं, परतें हटने लगेंगी, बस उन्हें गुजरने देते, और तुम्हारे भीतर का असली तुम चमकने लगेगा। वो अवस्था मनोविज्ञान प्रसन्नता तुम्हें उछालती है, रिलीज ही आंतरिक उपचार की कुंजी है। तुम बस संतुलन, यानी जब तुम अपने अंदर यही बुद्ध का मध्य उम्मीदें और नियंत्रण छोड़ते हो, न्यूनता, तो भीतर की ऊर्जा फिर से बहने लगती है। और जब यह सजगता और वही ऊर्जा होती है बदल देती है, तो व्यक्ति के भीतर इसीलिए नई ऊर्जा। आज तुम ये वीडियो सुन रहे हो, बाहर कुछ पाने नहीं, शायद ये कोई भीतर लौटता है, शायद जीवन कुछ पहले ही सिखाना चाहता है। बुद्ध ने कहा था कि अब छोड़ने का समय आ गया है, छोड़ दो तुम्हारे भीतर जो अब तुम्हारे लिए ढूंढना बंद करो, छोड़ दो देखना शुरू करो जो तुम्हें रोक रहा है। कभी कभी हम छोड़ दो को भाग जो तुम्हें अंदर से थका चुका हम सोचते हैं। और देखो, ध्यान लगाने जैसे ही तुम छोड़ोगे, छोड़ देना जीवन। लेकिन बुद्ध का संदेश कुछ और था। कभी अपने भीतर गहराई से झांक, भागने से नहीं, खुद से देखने से मुक्ति मिलती। क्या होगा अगर तुम अपने दुख से भाग करने की कोशिश तो वह और बड़ा होगा, शायद तुम्हें भीतर से एक आवाज, और जब तुम रुक कर उसे देखते ठीक हो जाएगा, तो वह धुएं की तरह वही आवाज, वही यहीं से शुरू होता है वास्तव में तुम्हारी आत्मा की सच्ची पुकार। वह क्षण जब तुम समझ जाते हो, कहा था कि मैं अपने विचार नहीं, काम सिर्फ मनोविज्ञान भी यही कहता है, जीवन खुद तय करेगा कि क्या रहना है और क्या जाना है। जब तुम अपने विचारों के बीच में एक रुकावट जीवन से लड़ो, एक बस उसके साथ चलो, तो वही मौन तुम्हारी असली ताकत सजगता ले जाओ। बुद्ध ने सिखाया था, क्योंकि जो मन को जीत लेता है वो वास्तव में संसार को जीत लेता है। स्वतंत्रता और मनोविज्ञान बताता है शांति कि अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छू गया, बल्कि एक बच्चा है जिसे दिशा चाहिए, कहीं ना कहीं तुम्हारे विचार तुम्हारे भीतर की सच्चाई को छू रहे हैं, वे तुम्हारे विरोध में नहीं है, संयोग नहीं, बस तुम्हारा ध्यान चाहते हैं, तुम्हारी आत्मा। इसलिए बुद्ध कहते थे, दोस्तों जीवन को बदलने के लिए तुम्हें किसी चमत्कार के नहीं मास्टर, बस एक निर्णय की मन को अपनी जगह दिखा देते हो, छोड़ दूंगा कि वह साधन जीवन पर स्वामी नहीं रखूंगा, तब तुम भीतर आ जाओ। तुम्हें अच्छा लगा हो, ध्यान देना, लाइक करें, आजादी कमेंट की नहीं होती।
मैंने छोड़ दिया। भीतर की आजादी जीवन पर भरोसा है, जहां तुम और इस राय से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर कर सकता, ताकि हर तुम्हारा सुख महसूस बाहरी मंजूरी पर नहीं। हमारा चैनल हर दिन ऐसे ही जीवन बदल देने वाले वीडियो लेकर जहां तुम अपने भीतर से मजबूत बनाते हैं, एक स्थिरता महसूस, तुम्हारी सोच को गहराई, और यह वही बिंदु है तुम्हें जहां मनोविज्ञान असली स्वाद से जोड़ते हैं, एक हो जाते हैं। तो अगर अभी तक तुमने मनोविज्ञान में नहीं किया तो अभी करो। कॉग्निटिव, क्योंकि आने वाले हर वीडियो में हम तुम्हारे मन के हर सवाल देखने का दृष्टिकोण बदलना, और साथ में बुद्ध ने यही काम किया था पहुंचेंगे। उन्होंने सब कुछ नकारा नहीं हो जाता है, बल्कि उसे समझने का नजरिया जो जा रहा है। उन्होंने कहा जो तुम्हारा नहीं है वो कभी दूर नहीं जाएगा। जब तुम जीवन पर भरोसा रखोगे तो जीवन दिखाने लिए खिल उठेगा। तो जब भी जीवन जैसे कमल सूरज की पहली किरण से मुस्कुराता है, खुद से पूछो धन्यवाद, ये मुझे क्या सिखाने आया है। तुम्हारे इस एक प्रश्न से तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा जीवन दुखों से भरा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू नदी में क्यों नहीं उतरता? वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, नदी में? वहां तो धारा तेज है। बुद्ध बोले, जो बहना सीख गया वह डूबता नहीं। जीवन की यही सच्चाई है। जो बहना सीख गया, जो परिस्थितियों को अपनाना सीख गया, वह टूटता नहीं। वह हर हार में भी अर्थ ढूंढ लेता है। मनोविज्ञान कहता है, रेसिलियंस इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथ। भगवान, क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? बुद्ध ने कहा, आता है लेकिन टिकता नहीं। आनंद ने कहा, क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं उसे देखने से पहले ही पहचान लेता हूं। यही सजगता, माइंडफुलनेस का चरम रूप है। तुम्हारे भीतर जो भी उठता है, चाहे वह क्रोध हो, भय हो या दुख, जब तुम उसे देखते हो वह अपनी शक्ति खो देता है। यानी तुम अब उसके गुलाम नहीं बल्कि साक्षी बन गए हो। मनोविज्ञान कहता है, अवेयरनेस डिसॉल्व्स रिएक्शन। बुद्ध कहते हैं, देखना ही ध्यान है। जब तुम ध्यान में जीना सीख जाते हो तो तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाता है। तुम बोलते कम हो, महसूस ज्यादा करते हो। तुम्हारे शब्द अब घाव नहीं, मरहम बन जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया व्यक्ति जन्म लेता है, जो न जीतना चाहता है न हारना, जो बस जीना चाहता है, जो जीवन को समस्या नहीं उपहार की तरह देखता है। तुम्हें याद है बुद्ध का वो वाक्य, एवरीथिंग दैट हैज अ बिगिनिंग हैज एन एंड। यानी हर चीज का अंत है, दुख का भी, डर का भी, भ्रम का भी। लेकिन उस अंत तक पहुंचने के लिए तुम्हें उसे समझने की हिम्मत रखनी होगी। धीरे धीरे यह समझ तुम्हारे भीतर एक मौन पैदा करती है। यह मौन डरपोक नहीं होता, यह जीवंत मौन होता है, जिसमें कोई शोर नहीं पर अनंत उत्तर है। तुम अब सवाल नहीं पूछते, क्यों मेरे साथ, बल्कि कहते हो, शायद यही मेरे जागरण का रास्ता था। बुद्ध के शब्दों में, जो जाग गया उसके लिए हर क्षण बुद्ध है। यानी अब जीवन साधना बन जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है, हर दर्द शिक्षा बन जाता है, और हर क्षण एक अवसर बन जाता है थोड़ा और समझने का, थोड़ा और शांत होने का। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को जीने लगता है। वह अब बाहरी पहचान से परे चला जाता है। ना उसे दुनिया की मान्यता चाहिए, ना किसी की दया। वह खुद से पूर्ण हो जाता है। यही बुद्धत्व है, वह अवस्था जहां तुम न कुछ चाहते हो, न कुछ खोने से डरते हो। तुम बस होते हो, पूर्ण, शांत और साक्षी। क्योंकि अब कुछ कहने को बचता नहीं, केवल महसूस करने को बचता है। जीवन जब भी कठिन लगे, जब भी सब अर्थहीन लगे, तो बस एक पल के लिए रुकना, अपनी सांसों को महसूस करना और याद करना बुद्ध का वचन, तुम्हारे भीतर ही वह सब है जिसे तुम बाहर खोज रहे हो। बुद्ध ने कहा था, हर मनुष्य में बुद्धत्व छिपा है, बस जागरण की प्रतीक्षा है। जागरण कोई रहस्यमयी चमत्कार नहीं है, यह एक धीमी गहरी प्रक्रिया है, जहां तुम धीरे धीरे अपने भ्रमों की परतें उतारते हो। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं इंडिविजुएशन प्रोसेस, जो कार्ल युंग ने बताया था। यह वह यात्रा है जिसमें व्यक्ति, जो समाज ने उसे बनाया है, उससे हटकर जो वह वास्तव में है वह बनने लगता है। और यही बुद्ध का संदेश था, स्वयं को जानो। जब इंसान खुद को जानने लगता है तो वह देखता है कि जो चीजें कभी उसे परेशान करती थीं, अब वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। कभी जिन बातों पर वह रोता था, अब उन्हीं बातों पर वह मुस्कुरा देता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जीवन घटनाओं का नाम नहीं है, भावनाएं दुश्मन नहीं, संदेशवाहक है।
वे हमें बताते हैं कि हम क्या महसूस कर रहे हैं, किस दिशा में हमारा मन उलझा है। बुद्ध कहते हैं, भावना को दबाओ मत, समझो, क्योंकि जो समझ लिया गया वह मुक्त हो गया। यही समझ धीरे धीरे हमें करुणा, कंपैशन की ओर ले जाती है। जब तुम अपने दर्द को सच में समझते हो तो दूसरों के दर्द को भी महसूस करने लगते हो, और यही तुम्हें अहंकार से मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा था, करुणा सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि करुणा केवल किसी के लिए दुखी होना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है कि हम अलग नहीं हैं। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं एम्पैथिक रेजोनेंस, जहां व्यक्ति दूसरों की भावनाओं से जुड़ जाता है लेकिन उनमें डूबता नहीं, यानी वह समझता है, महसूस करता है, पर खोता नहीं। यही संतुलन करुणा का असली रूप है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, लोग मुझे अपमानित करते हैं, मैं बदले की भावना में जलता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? वह बोला, जिसने दिया उसका। बुद्ध बोले, तो फिर अपमान का उपहार भी स्वीकार मत करो। यही बोध है, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे सामने आए उसे अंदर मत उतरने दो, वह वहीं गिर जाएगी जहां से उठी थी। मनोविज्ञान भी यही कहता है, इमोशनल बाउंड्रीज जरूरी हैं। हर भावना तुम्हें छू सकती है, पर हर भावना तुम्हें हिला नहीं सकती। जब तुम यह सीख लेते हो तो तुम अपने भीतर एक संतुलित बुद्ध को जन्म देते हो। धीरे धीरे जीवन अब एक युद्ध नहीं लगता, हर स्थिति एक शिक्षक बन जाती है, हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है, और हर कठिनाई एक परीक्षा नहीं बल्कि आत्मा का विस्तार बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसने 1000 युद्ध जीत लिए, क्योंकि आत्म विजय ही अंतिम विजय है। बाहरी जीतें अस्थायी हैं, भीतर की जीत शाश्वत है। मनोविज्ञान में इस अवस्था को कहते हैं ट्रांसेंडेंस, जहां व्यक्ति अपने अहंकार, अपने भय, अपने दुखों से ऊपर उठ जाता है। वह अब मैं और मेरा की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। वह अब एकत्व को महसूस करता है, और यही अवस्था है निर्वाण, जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई चाह नहीं, कोई भय नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, सिर्फ होना है। बुद्ध कहते हैं, मौन में ही सब उत्तर है। और मनोविज्ञान कहता है, When you stop fighting your mind, peace begins। यानी जब तुम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हो तो शांति अपने आप आ जाती है। ये शांति कुछ पाने से नहीं आती, यह कुछ छोड़ने से आती है। अपेक्षाएं छोड़ दो, नियंत्रण की चाह छोड़ दो, और बस हर क्षण में होने की कला सीखो। तब तुम्हारे भीतर एक मुस्कुराहट जन्म लेती है। वह मुस्कुराहट जो किसी वजह से नहीं होती, वह बस होती है। वह आत्मा की मुस्कुराहट है, वह मौन का संगीत है, वह वही स्थिति है जिसे बुद्ध ने अनुत्तर सम्यक संबोधि कहा था, संपूर्ण जागरण। अब तुम्हारा जीवन साधारण रहकर भी असाधारण हो जाता है। तुम वही करते हो जो सब करते हैं, पर अलग चेतना से करते हो। तुम खाते हो, बोलते हो, चलते हो, पर तुम्हारे भीतर एक मौन पर्यवेक्षक है जो सब कुछ देख रहा है, निर्लिप्त, शांत और गहरा। यही है वह बुद्धत्व जो हर इंसान के भीतर सोया है। वह किसी किताब में नहीं मिलेगा, वह किसी मंदिर में नहीं छिपा है, वह तुम्हारी हर सांस में है, तुम्हारे हर अनुभव में है। बस एक पल के लिए रुक जाओ, सुनो उस मौन को, महसूस करो उस अस्तित्व को, और तुम जान जाओगे कि तुम्हें बाहर कुछ खोजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सब कुछ पहले से तुम्हारे भीतर था। तो जब अगली बार तुम्हें लगे कि जिंदगी मुश्किल हो गई है, कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस आंखें बंद करना और याद करना बुद्ध के शब्द, अंधकार का विरोध मत करो, दीपक बनो। क्योंकि जब तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो तो कोई रात तुम्हें डरा नहीं सकती। जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। और जब तुम जीवन को समझ लेते हो तो हर दुख, हर डर, हर भ्रम खुद ब खुद समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।